वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख N9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 22 है नशो नुमा और शख्सियत का इर्तिका। इस सबक में आज हम मश्की सवालात के जवाबात हल करेंगे। अलिफ है, क्या करेंगे भला? कबीर इल्मुल हैवान का प्रोफेसर बनना चाहता है, इसके लिए इसे अभी से क्या तैयारी करना चाहिए? इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे। कबीर को सबसे पहले साइंस मजमून में दिलचस्पी होनी चाहिए, आसपास के माहौल में पाए जाने वाले जानदारों का मुशाहिदा करना चाहिए और इससे मुताल्लिक मालूमात हासिल करनी चाहिए। अगला सवाल है, आइए दिमाग पर जोर दें। नंबर 1, साइकिल चलाना सीखने से कब्ल में दीगर कौन कौन सी महारतों का इर्तिका हो चुका होता है? इसका जवाब हम लिखेंगे। साइकिल चलाने से कब्ल जिस्म में मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखना, जिस्म के आज़ा की हम आहंगी और मुनासिब वक्त में जिस्म की मुनासिब हरकत, इन महारतों का इर्तिका हो चुका होता है। अगला सवाल है, समीना चाहती है कि वो मुस्तकबिल में होटल खोले। वो अब जो कुछ सीख रही है इसके आइंदा ज़िंदगी में इनमें से कौन सी महारतें मुफीद साबित होंगी? इसका जवाब हम लिखेंगे। अगर समीना चाहती है कि मुस्तकबिल में होटल खोले तो इसके लिए ग़िज़ाई अशिया की मालूमात, खाना बनाने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ चीज़ों का इल्म होना, मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों का इल्म होना, साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ महारत मुफीद साबित होंगी। अगला सवाल है, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ है, तवारुस से क्या मुराद है? इसका जवाब है, पैदाइश से अपने ख़ानदान वालों जैसी खुसूसियत की हम में मौजूदगी को तवारुस कहते हैं। अगला सवाल है, बालवाड़ी और पाँचवीं के बच्चों में कौन कौन से फ़र्क नज़र आते हैं? तो इसका जवाब हम लिखेंगे। बालवाड़ी और पाँचवीं के बच्चों में जिस्म के कद यानी जिस्म के हाइट, जिस्म के वज़न में, ज़हनी नशोनुमा और उनकी सलाहियतों में फ़र्क दिखाई देता है। बालवाड़ी और पाँचवीं जमात के बच्चों की ये तमाम सलाहियतें अलग अलग होती हैं। अगला सवाल है, पैदाइश से बालिग होने तक हम में कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं? तो इसका जवाब हम लिखेंगे। पैदाइश से बालिग होने तक हमारे कद और वज़न में इजाफ़ा होता है और जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा होता है। अगला सवाल है, आपने जो महारतें सीखी हैं इनमें से किसी 3 के नाम लिखिए। आपने जो महारतें सीखी है उसमें से कोई 3 आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई हैं, जैसे रस्सी खेलना, मज़मून लिखना, बाल बनाना, चाय बनाना, गाने या नज़म याद करना, तैरना, कहानी सुनाना, साइकिल चलाना, तकरीर करना, पैसे गिनना, घर की आराइश करना, खत लिखना, मैदानी खेल खेलना, दरख्त पर चढ़ना वगैरह। यहाँ पर कुछ महारतें बताई हुई है जो आप लोगों ने हासिल की है, उसमें से कोई 3 महारतें आप लोगों को लिखना है। अगला सवाल है, जिस्मानी नशोनुमा किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हम लिखेंगे। जिस्म के कद और वज़न में इजाफे को जिस्मानी नशोनुमा कहते हैं। जिस्मानी नशोनुमा की वजह से जिस्मानी ताकत और सलाहियतों में इजाफा होता है। अगला सवाल है, सही है या गलत लिखिए। नंबर 1, बच्चा नए सीखे हुए काम आहिस्ता आहिस्ता बगैर गलती किए करने लगता है। ये जुमला सही है। नंबर 2 है, पैदाइश से हम महारतें सीखते हैं। ये गलत है। नंबर 3, हम अपने तमाम काम खुद नहीं करते। सही है ये जुमला। नंबर 4 है, पैदाइश से बुढ़ापे तक हमारा कद बढ़ता है। ये जुमला गलत है। इस तरह से हमें ये सवालात के जवाब मुकम्मल करने हैं।